हाय सोल फैमिली, प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आपका आपके चैनल पे। आज एक छोटी सी रीडिंग करेंगे बस, क्योंकि शेड्यूल जो है बहुत बिजी है। तो सिर्फ देखना है कि इस होलिका दहन के बाद आप लोगों के लव में क्या परिवर्तन आएगा। कुछ कार्ड निकालते हैं। कुछ कार्ड का मतलब एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन। 4 लोगों के लिए 2-2 कार्ड निकालते हैं और उस पे लव कार्ड। ठीक है, तो एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन, या समझ लीजिए अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन। 4 राशियों के लिए 2-2 कार्ड सबके लिए निकालेंगे। ठीक है, एयर साइन 2 कार्ड, फायर साइन 2 कार्ड, अर्थ साइन 2 कार्ड और वाटर साइन 2 कार्ड। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। इनके लिए 2-2 कार्ड निकालते हैं। होलिका दहन के बाद इन लोगों की लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। होलिका दहन के बाद इन लोगों की लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एंड वाटर साइन। लगभग सबके लिए ये आ रहा है। एयर साइन के लिए एयर साइन के लिए आप देखेंगे लव का कार्ड आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लव भी है, लड़ाई भी है। लव भी है, लड़ाई भी है। एयर साइन वालों के लिए, एयर साइन में कौन कौन से लोग आते हैं? मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। एयर साइन में लोग आते हैं। तो ऐसे भी आप देख लेना, अगर आपको नाम जैसे नहीं पता तो साइन तो पता ही होगा। एयर साइन, फायर साइन कौन कौन से लोग होते हैं। तो इन लोगों के लिए निकल करके आया है कि लव में लड़ाई भी है और लव में भी नज़दीकियां आएंगी। और ये 2 कार्ड क्या निकला है? आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अभी वो बात नहीं कर सकते। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। कोई एयर साइन का ऐसा है जो अभी नहीं बात कर सकते, और जब वो करना भी चाहते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं
कर पा रहे हैं। एयर साइन लोगों के लिए ये मैसेज आया है। अब फायर साइन वालों के लिए देख लेते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। इसमें देखिए, फायर साइन लोग किसी मल्टीपल रिलेशन में थे, अब वो बहुत निराश हैं। मल्टीपल रिलेशन में थे लेकिन इतना उनको एक्सपीरियंस हो गया है कि अब वो बिल्कुल, उनको कोई कप नहीं चाहिए। ये होलिका दहन के बाद कुछ ऐसा आएगा कि कुछ फायर साइन के लोग ऐसे होंगे जो अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और वो अब किसी का कप एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ऐसा दिखाया जा रहा है। दिया है आई कांट डू दिस राइट नाउ, व्हाट इज ट्रूथ। कुछ ऐसा है जो वो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। वो अपने पार्टनर से ही सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच क्या है। क्या आप इस एनर्जी में थे? ऐसा कुछ मिला जुला एक्शन होली के बाद जो भी लोग फायर साइन में हैं उनके लिए एक मैसेज आया है कि आने वाले टाइम में उन्होंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि वो अभी लव के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। देन अर्थ साइन के लोगों के लिए है। ओके, अर्थ साइन के लोग जो हैं, कुछ उनके साथ ऐसी स्थिति बनी है, 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि उस स्थिति को छोड़ के भागना चाहते हैं। बताना मुझे कमेंट में, अर्थ साइन के लोग बताना कि क्या आप अपनी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से परेशान होके भागना चाहते हैं या भागना पड़ रहा है या फिर कोई भगा रहा है। ये बना हुआ आप देखेंगे कि ये छोड़, क्योंकि आगे यहाँ पे जब आप अगर आप सिचुएशन छोड़ के भाग रहे हैं, ट्रिगर होकर के भाग रहे हैं, तो आपके सामने एक लाइट दिख रहा है। आप भागना चाहते हैं, आप स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आपकी स्पीड, जैसे आप ये गाड़ी पकड़ेंगे आपकी स्पीड और भी हो जाएगी। तो ये दोनों सूरत में वर्तमान समय में जो आपके साथ हो रहा है उस स्थिति को वो छोड़ के भागने की बात हो रही है। चाहे वो भागना पड़ रहा है या भागना ज़रूरी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अर्थ साइन के लोगों के लिए, आपके लिए लव का क्या है दिया है, इट इज़ ओवर। अच्छा, तभी भाग रहे हैं, तभी मतलब आपको बता रहे हैं कि अब ये क्या, ये चीज़ ख़त्म हो गया, मतलब ओवर हो गया, पूरा हो गया। दिया है इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डेफिनेट। मतलब ये अब बता रहे हैं, अच्छा, ये मतलब एक तरह से जैसे आदमी सोचता नहीं है कि अगर हमें हमारा पिछला टाइम मिल जाए, जो टाइम हमारा नुकसान हो गया, अगर मैं उस टाइम में दोबारा आ सकूं तो मैं हैंडल कर लूँगा वो चीज़ें। ये इस बात को बताता है लव में, जो ओरेकल लव है आपको ये बताता है अर्थ साइन वालों के लिए कि अगर हमें दोबारा से जो हमारा पिछला समय निकला है वो टाइम हमें मिल जाए तो मैं इन सारी सिचुएशन को और आपको सभी को मैं टैकल कर लूँगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रेजेंट स्थिति ऐसी है कि भागने की बताई जा रही है कि ये सिचुएशन छोड़ के भागना चाहते हैं अर्थ साइन के लोग। देन देखते हैं कि होलिका दहन के बाद वाटर साइन के लोग, अच्छा, वाटर साइन के लोगों के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है वाटर साइन के लोगों के लिए कि होलिका दहन के बाद आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट आप सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, आप
आपकी वहाँ कुछ ऐसे वादे हुए हैं, कुछ ऐसा कमिटमेंट हुआ है आपके, या तो आपकी शादी हो सकती है या कोई ऐसा इवेंट है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं। और लव में देखते हैं क्या है। अच्छा दिया है, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। कुछ रिजेक्शन का डर है और ये बात सोच रहे हैं। एक्साइटमेंट तो है, खुशी भी है, लेकिन सिर्फ इस बात का डर है कि अगर ये रिएक्शन में मतलब रिजेक्शन में ना ये तब्दील हो रिश्ता, तो ये पक्का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वाटर साइन के लिए और एक अच्छी फैमिली के लिए यहाँ पे बताई जा रही है। जो गैदरिंग आप देख रहे हैं ये खुशियों का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का ये सिंबल है, वो चीज़ है। आई वांट टू बी डिफरेंट, मतलब ये कुछ चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं। तो ऐसा इनका सोचना है कि कुछ ऐसे अलग हो मेरी लाइफ में, ये चाहते हैं, इस तरह की ख्वाहिश ये बनाए हुए हैं। तो आप लोगों की लाइफ में होलिका दहन के बाद कुछ ऐसा बेहतर होगा, बस थोड़ा सा डाउट है, डर है रिजेक्शन का, अदरवाइज सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। तो होलिका दहन के बाद कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो छोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए सारे ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। होलिका दहन के बाद कोई ऐसी डिसीजन होगी आपकी लाइफ के लिए जो बेहतर हो सकता है, और ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे, कोई ज़रूर नहीं कि सभी से मैच करे। मैं तो चाहूँगी सभी से मैच करे होलिका दहन के बाद सबकी लाइफ में। हाँ, अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो जानी चाहिए, वो आपके लाइफ से निकल के हट जाना चाहिए, वो उसका दहन हो जाना चाहिए। होलिका दहन का मतलब यही होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब दशहरा के टाइम में रावण को जलाया जाता, तो ऐसा नहीं है रावण स्पेशल कोई ऐसा वो था, वो पर्टिकुलर उसकी पर्सनालिटी के बारे में किसी ने नहीं देखा। हम सब सुनी सुनाई चर्चाएं रामायण महाभारत में ही सुन कर के ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। बेसिकली उसका सही मतलब ये होता है कि आपके अंदर के रावण को जला करके वो ख़त्म करके फिर वहाँ से नए सिरे से शुरुआत करने की बात होती है। सेम उसी तरह होलिका दहन का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि होली के एक दिन पहले हम पूरी बॉडी में उपटन लगाते हैं, और उपटन के वो जो गंदे वो निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, उसको हम जाकर के होलिका जहाँ होली जलाई जाती है उसमें डाल के उसको ख़त्म करते हैं। मतलब जो हमारे ऊपर की गलत एनर्जी है, वो मैल के रूप में जम गई है या डस्ट के रूप में जम गई है, तो हम उसको अपने ऊपर की कोई भी गलत एनर्जी है, यही उसका अर्थ, सही अर्थ यही है कि हमारे ऊपर कोई गलत एनर्जी का अगर असर है, प्रभाव है, तो होलिका दहन में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में है तो ईश्वर करेंगे होलिका दहन आपके घर से, आपके लाइफ से, आपके आसपास, आपके सबकी सर्कल के किसी भी कोने में अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो उसका दहन हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कुछ नया करना है और उस नए में आपको सक्सेस दिखे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल वीडियो बनाऊंगी, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत काम है आज, सच में बहुत ही टाइम निकाल कर के की हूँ, अदरवाइज आज टाइम नहीं था। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को दोबारा हैप्पी होली, खूब खुशियाँ मनाइए, आज खूब मस्ती करिए, और मस्ती में इस बात का ध्यान रहे, कहते हैं कि जोश में होश बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने होश खो कर के कोई भी काम किया तो उसके रिजल्ट का कुछ पक्का नहीं होता। इस बात को समझ लो कि बिना होश में कोई भी काम किया हुआ मुझे नहीं लगता कि उसका परिणाम अच्छा होता है। इसलिए कोई भी काम करें होश में करें। थैंक यू सो मच। आपके लिए विश करूँगी, आपके लिए आपकी वेल विशर हूँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।